अगर आज यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप यह वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी आपको वही कुछ देने वाली है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। जिन्होंने भी आपको समाज में जीने लायक ही नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमेशा आपको बदनाम करा, हमेशा आपको नीचा दिखाया, आज की तारीख में महाकाली उन्हें क्या सजा दे रही है और वह लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर आपको महाकाली माता पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करें। लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इश्यू निकल के आया है कि आपके हाथ में थी कोई प्रॉपर्टी, आपके हाथ में मतलब खुशियाँ, एक एबंडेंस जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल है तो काफी दिखने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और अगर आप फीमेल है तो आप ब्यूटीफुल मतलब महफिल की जान बन जाते हो। तो यह चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको डीफेम करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले हैं, बट आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा, जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जी मिलती थी। मतलब कुछ ऐसे लोग के आप भाप जाते थे, क्योंकि आपकी इनटू पावर बहुत स्ट्रंग है, तो आप उनकी एनर्जी को सेंस कर लेते थे कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है। और कुछ ऐसे लोग जो आपको अपना घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे, तो आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली तो आप खुद बैक ऑफ हो गए, और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हुई है किसी के साथ, और वहां पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो इस तरीके का उन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत घमंडी हैं या आप बहुत सेल्फ में एब्सेस है कुछ भी करके। तो आपकी यह बातें उनको पसंद नहीं आई कि आपने कैसे उनको अपने जीवन में आने से मना कर दिया। आपने इतनी पावर कहाँ से आ गई? आप तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आपने कैसे कह दिया कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो। इस चीज का बदला निकालने के लिए भी लोगों ने आपको बहुत डीफेम करा है, बहुत डिग्रेड करा है। और ज्यादातर केसेस में मैं ये फैमिली के और रिलेटिव देख रही हूँ, रिश्तेदार देख रही हूँ, आपकी फैमिली के भी देख रही हूँ, रिश्तेदार भी देख रही हूँ। एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला, लाइक बुजुर्ग, ऐसा कि 5 से 7 बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान ने भी आपको बहुत ज्यादा बदनाम करा। बहुत बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और एक बुजुर्ग वाली एक लाइन में जाने वाले हैं, लाइक इन लॉस में होते हैं ना बड़े बूढ़े। ये एनर्जी आई, और ये वह इंसान है जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते थे। इनको बस खपत रहती थी आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको पता होना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में लेटेस्ट में से। तो शायद आपने कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ कर दिया, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, इनको सर्व करना छोड़ दिया, क्योंकि ये बेशक मुंह पर आपके बहुत स्वीट होते थे, हमेशा आना जाना, जेस्चर, बट आपने कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंस कर ली कि ये मुझे खुश नहीं देख सकते, ये मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मेरी सक्सेस, मेरे पेंटाकल्स को अच्छा नहीं देख सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा कि इस लेडी ने या ऐसे मेल ने कुछ बर्ड में कि इन्होंने हम पर कोई रिचुअल करा है कि हमारा सब उल्टा हो जाए। और ये अगर आप में से कोई सेंस कर रहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी खुशियों को उल्टा करने के लिए ये चीजें हुई है। आप में से बहुत से लोगों को किसी प्रॉपर्टी का तो कोई सुख मिला था जो ये आपसे छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके आसपास समाज में, रिश्तेदारी में बहुत बदनाम कर दिया। तो अब आगे माता काली इनको क्या सजा दे रही है या क्या कर्मा फेस करवा रही है? तो ईवल लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आप लोग पैसे के मामले में पहले बहुत सक्षम थे, या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पैसा कमा सके, और इन्होंने आपको बहुत डीफेम करा है।
लाइक 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने स्वीट बनके बहुत डिफेम करा है। आपकी ग्रोथ से इनको परेशानी हुई है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से मेरे बहुत से व्यूअर स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और बहुत प्रोटेक्टेड है आपको। ईश्वर ने, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको ईश्वर ने बहुत संभाला हुआ है। आप बहुत स्पिरिचुअल है और यह चीज इस फीमेल को पसंद नहीं आई और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर डेथ स्पेल्स भी करे गए हैं। इन्होंने आपके जीवन से बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में इंटरफेयर बहुत कोशिश करे तो ये लोग क्या कर्मा भोग रहे हैं। माता काली इनको क्या कर्मा दे रही है। माँ काली ऐसे दुष्ट लोगों को क्या सजा दे रही है। अभी करंट में इन लोगों ने आप लोगों को इस कदर तक डीफेम कर दिया था कि आप मृत्यु दर तक पहुंच गए थे। मतलब बिल्कुल आपको कॉर्नर कर दिया था। लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते। ये जब सब चीजें माँ काली ने देखी है, आपके आंसू, आपका रोना मान ने देखा है, तो अब माँ काली आपके साथ न्याय कर रही है। बेशक ये चीज आपको भी कानों में नहीं आ रही, बट उन लोगों के साथ घोर जजमेंट हो रहा है। ये जो लोग है ना, ये जो दुष्ट लोग हैं, इनका एक ईगो इतना बड़ा होता है ना कि ये आप तक आने ही नहीं देते, क्योंकि अंदर से इनको गिल्ट होता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा करा और उनको पता है आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड हो, आप शक्तिशाली हो और आप ही के साथ बुरा के गए का कर्मा ये लोग फेस कर रहे हैं। बट ये लोग इतने वो होते हैं ना, कपटी और अंदर से खोखले, और इतना घमंड, इतना अहंकार होता है इनके अंदर इतनी एक ईविल पावर होती है कि कुछ भी हो जाए इसको नहीं पता चलने देना कि हम अपना कर्मा भोग रहे हैं। इसको सर पर नहीं चढ़ाना, हमने इसको वह खुशी नहीं देनी कि इसके साथ किया गया कार्य हमारे को मिल रहा है। इस लेवल तक आपके साथ दुश्मनी है उनको। बट उनको ये नहीं कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, कितने जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल इन लोगों का कर्मा डायरेक्ट आपके सामने आएगा ही आएगा। कितना छुपा लेंगे। जब समाज में आपको इतना प्रताड़ित कर दिया, निंदा कर आपको जीने लायक नहीं छोड़ा, आपके आंसुओं से इनको खुशी मिलती थी, तो कितना छुपा लेंगे अपना दुख। क्या माँ काली या ईश्वर इनको छोड़ देंगे? जब इन्होंने आपको डिफेम करा तो बहुत हैप्पी, अपना खुश थे। आप में से बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करी, लेकिन आज देखिए माँ काली इनको क्या कर्मा दे रही है। आज माँ काली उन्हीं लोगों में इनको बदनाम करा रही है जिन लोगों के आगे कभी इन्होंने आपको बदनाम किया था। जो लोग इनकी बातों में आकर आपके साथ गलत बिहेवियर करने लगे थे, आज की डेट में वह लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वह इतने भी बुरे नहीं हैं। हमें सच्ची सोल के लिए भड़काया गया था और वह लोग अब उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश करी, और यह चीज आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। महाकाली इनको यह सजा दे रही कि इनके खुद के अपने जिनके साथ ये भावनात्मक रूप से जुड़े थे, ये इमोशनली कनेक्ट थे, उन रिश्तों में ग्रहण पड़ गया है। वह इनकी फीलिंग लेस टूट गए हैं और ये अब प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे उनको छोड़ा जाए और कैसे आगे मूव ऑन किया जाए। एंड बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे उन लोगों से मूव ऑन करके आपकी तरफ आया जाए, आपके घर में घुसा जाए, आपके जीवन में घुसा जाए। माफी नहीं मांगेंगे, बट प्यार से, मीठा से आपकी जिंदगी में फिर आए और आपकी जिंदगी में जहर घोले, क्योंकि अंदर से अभी भी इनके मन में आपके लिए बहुत नफरत है, बहुत जेलेसी है। बट इसका कर्मा माता काली जहाँ ये अब रह रहे हैं वहाँ पर दे रही है कि उन लोगों के घर में कलह क्लेश मचे हुए हैं। इस इंसान ने या जिसने भी आपको बदनाम करा, उसके बहुत समाज में सोशल एक सर्कल बहुत अच्छा था, बट ऐसे सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है क्योंकि वह आपको फलता फूलता देख के अभी बहुत परेशान हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं महाकाली ईश्वर आपको थोड़ी सी एंडेंजर है, तरक्की दे रहे हैं जो इन लोगों तक वो न्यूज पहुंच रही और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा कर्मा फेस कर रहे हैं अभी करंट। कुछ लोग जिन्होंने आपको बदनाम करा, उनकी माँ काली डेथ की एनर्जी आई, अब जाके उनकी खुशियों को खत्म करने वाली है। जो डेथ, जो मृत्यु दर आपके लिए मांगी गई थी, आपके लिए रची गई थी, वो अब करंट में ये लोग फेस कर रहे हैं। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है, लोग इनकी बुराइयां कर रहे हैं,
लोगों को इनके सच्चे चेहरे दिख रहे हैं, जिस पर जैसे आपने इन पर कभी भरोसा करके अपनी कुछ बातें करी थी और इन्होंने आपको बदनाम कर दिया, सेम टू सेम वैसा हो रहा है। इन्होंने जिनको अपना समझ के अपने कुछ राज रखे थे, आज वही लोग इनके राज्य निकाल रहे हैं। आज वही लोग समाज में इनको बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनको क्या कर्मा मिल रहा है कि माँ काली ने आपके हाथ में सत्ता दे दी है, या थोड़े ही समय में देने वाली है। प्रॉपर एक सत्ता फाइनेंशियल आपके हाथ में आ रहे हैं। बर्दाश्त करेंगे यह लोग जिसको यह मारना चाहते थे, जिसके आंसुओं से ये खुश होते थे, आज उसके हाथ में सारी सत्ता, सारी पावर हो, वह अपने लिए स्टैंड ले रहा हो, उसे अपने लिए जवाब देना आ गया हो, अपने लिए जीना आ गया हो, उसे इन लोगों को कट ऑफ करना आ गया हो, इग्नोर करना आ गया हो, इमोशन लेस हो गया हो, इनके लिए उसके साथ जस्टिस हो रहा हो, उसके साथ न्याय हो रहा हो और उसकी प्रेयर्स ईश्वर ने कबूल कर ली हो। तो क्या इन लोगों से बर्दाश्त होगा? अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो कहाँ बर्दाश्त होगा? मरने की कगार पर आए हुए हैं ये लोग। आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता चल रहा है, बट आप में से कुछ ऐसी एनर्जी है जिनको नहीं पता चल रहा इनके साथ क्या हो रहा है। बट लिटरली ये जा रहे हैं गुरुओं के पास, पंडितों के पास जा रहे हैं ये पूछा पाछा कराने। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसी कौन सी शक्ति है कि आप दिनों दिन फूलते फलते जा रहे हैं। इन्होंने तो आपको डेथ स्पेल करके मारण क्रिया तक करी, शमशान में जाकर आपके साथ रिचुअल्स करी, प्रेयर्स करी, रातों को बैठ के तंत्र मंत्र किए। तो इतना करने के बाद भी ये इंसान कैसे प्रोटेक्टेड है? कहाँ गई वह तंत्र की क्रियाएं? ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इनको यह नहीं पता कि महाकाली शमशान की रानी है। अगर तुम शमशान में जाकर तंत्र मंत्र करा रहे हो, तांत्रिकों से करा रहे हो, शमशान की रानी है महाकाली और शमशान के राजा है महाकाल, जो दोनों ही आपके आज में है। आपकी हेल्थ पर इतना असर हुआ, आपको बिल्कुल एक हड्डियां तक आपकी एक गला दी। इन लोगों ने आपको दुख दे देकर आज वह खुद इस कगार पर है। कुछ हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी या हेल्थ इशू ये लोग फेस कर रहे हैं, जो ये ईश्वर से माफिया मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हमें ठीक कर दो। आपसे माफिया नहीं मांगेंगे ये, बट आने वाले समय में हो सकता है माफी तो नहीं मांगेंगे, बट मीठा बनके अपने कर्मों को ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे आपके साथ। ये लोग एक कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की। आपने अपने बुरे समय में बहुत ज्यादा तप करा है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत ज्यादा मंत्र जाप करे हैं, साधनाएं करी हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। शायद आपके जीवन में इतने ज्यादा दुख थे, इतने ज्यादा कष्ट थे कि आपने भक्ति को ही अपना मार्ग चुना, भक्ति को अपना मार्ग चुना। भक्ति से आप लोग आगे बढ़े। आपने इतना तप करा, इतना नाम जाप करा और इतना कर्म करा कि आज उस तपस्या का फल आपको मिल रहा है। आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को यही है कि लोग जो आपके आसपास के हैं वह लोग आपके जितना तपना तो नहीं चाहते, आपके जितना दुख दर्द में जो आपने तपा, जो आपने तपस्या करी, वह उस जोन के बारे में तो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उस तपस्या से खुश होकर अगर दिव्य शक्तियों ने आपके जीवन को उठाया है, अगर उस तपस्या से खुश, अगर आपको उसका अच्छा फल मिल रहा है, आपको उसका अच्छा भाग्य मिल रहा है, तो वह खाने लोग जरूर आ जाएंगे। आपके भाग्य का फल खाने लोग जरूर आ जाएंगे। बहुत से कम ऐसे लोग होंगे लाइफ में, बहुत से ऐसे कम लोग होंगे जो आपकी पीठ पीछे आपकी तपस्या का एक कदर करेंगे। पीठ पीछे भी वह बोलने में इतने सक्षम होंगे कि नहीं, उस इंसान ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं और उस इंसान ने अपने जीवन में सच में ही भक्ति करके बहुत तपस्या करी है। तो आज वह इंसान इतना ऊंचा गया है या इतनी ऊंची गई है, आज उस इंसान को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। आज वह इंसान भक्ति के मार्ग में चल रहा है। ये सभी सब उसी की ही तपस्या का फल है। ऐसा कहने वाले बहुत कम डिवाइन सोल्स होंगे आपके पीठ पीछे। अदरवाइज और ऐसी होती है, अच्छी डिवाइन सोल्स भी होती है। ये नहीं कह रही सभी बुरे होते हैं, बहुत ऐसी अच्छी डिवाइन सोल्स भी होती हैं कि जो आपकी भक्ति की कदर करते हैं, जो आपकी तपस्या की कदर करते हैं, और आज जिस तरीके से आप एक मुकाम पर चढ़े हैं तो उसकी भी कदर करते हैं। कोई जेलेसी नहीं रखते, किसी प्रकार का बुरा व्यवहार या मन में मतभेद नहीं रखते हैं।
वह सिर्फ और सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति को प्रणाम करते हैं। जिन दिव्य शक्तियों से आप जुड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं और आपकी तपस्या की तारीफ ही करते हैं। बट कुछ लोग, ज्यादातर अगर इस दुनिया में 3D लेवल में देखें तो ज्यादातर लोग यही हैं कि उन्हें आपके जैसे दुख नहीं चाहिए, उन्हें आपके जैसे कष्ट नहीं चाहिए, उन्हें आपके जैसे आग में नहीं तपना है। बस जो आपको फल मिल रहा है, जो आज आप एक उस फल के स्वरूप एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं, लोगों की नजरों में अपना मुकाम बना रहे हैं, वह भाग्य आपका जरूर लोगों को छीनना है। वह लोग कहते हैं कि यह बस तपस्या करता रहे, तप करता रहे, नाम जाप करता रहे, बस ऐसे ही सुमुख होकर आगे बढ़ता रहे, बट इसको कोई फल ना मिले। तो ऐसे लोग बहुत हैं आपके जीवन में, तो आप प्लीज ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें और कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अगर कोई आपको एक बार इग्नोर करता है तो उन्हें सिखाइए कि जीवन साथी के साथ सुकून भरे पल बिताएंगे, आपके रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे। उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूं मैं तेरे पास? पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे डोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ, काली माँ, हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे। क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ। इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे,
पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे चौथी बात, बच्चे उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में न लगाना। बच्चे बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति, तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी।
मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही ये संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परे बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है,
जिसकी अनंत हाथ और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो।